हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एंटीना पे प्रैक्टिकल एंटीनाज का डिस्कशन करना शुरू करेंगे और आज के स्पेसिफिक वीडियो में हम जनरल इंट्रोडक्टरी डिस्कशन एज वेल एज इफेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस व्हेन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल अ एंटीना उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करें तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी एंटीना को अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स हम कंसिडर करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं फॉर सेलेक्टिंग और डिज़ाइनिंग एन एंटीना। ओके, उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ जो है वो दो मेन पैरामीटर्स हैं जो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। जब आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले आप ये डिस्कस करेंगे कि आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको जो एंटीना बनाना है उस एंटीना की किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में एप्लीकेशन आपको काम में लेनी। अगर आप AM ब्रॉडकास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो एक अलग तरीके का एंटीना बनेगा, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उसकी डिज़ाइनिंग अलग होगी। अगर आप FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए बना रहे हैं, रेडार कम्युनिकेशन के लिए बना रहे हैं, नेविगेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बना रहे हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर जब हम एक एंटीना को डिज़ाइन करेंगे तो वो रहेगा कि किस रेंज में आपको उस एंटीना को काम में लेना है, क्या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी। फिर आप उसकी रेडिएशन पैटर्न किस तरीके का है, उसका रेडिएशन एफिशिएंसी क्या है, उसका रेडिएशन गेन क्या है, ये सब पैरामीटर्स आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें उसका एक डेटा शीट साथ में मिलता है जिसमें उसके पैरामीटर्स लिखे रहते हैं। तो सिमिलरली हर एंटीना की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, उसका रेडिएशन पैटर्न आप स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर आपको कहाँ इंस्टॉल करना है उसके हिसाब से आप एक अप्रोप्रिएट एंटीना सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जब एंटीना को सिग्नल फीड करेंगे या एंटीना से सिग्नल आप रिसीव करेंगे तो आप कोई न कोई ट्रांसमिशन लाइन, चाहे वो केबल है, चाहे वो आपकी कोई एक्सियल लाइन है, चाहे वो आपकी 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसके साथ बहुत अच्छी इम्पीडेंस मैचिंग करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एंटीना का एंटीना इम्पीडेंस क्या है, आपको किस एनवायरनमेंट में आपको अपना सिग्नल ट्रांसमिट करना है, क्या उसके साथ उसकी एंटीना इम्पीडेंस मैच कर रही है या नहीं। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए इम्पीडेंस मैचिंग इज़ अ क्राइटेरिया। तो वही चीज़ आपको फोर्स करेगी कि आप एक एंटीना को बहुत ही माइन्यूटली डिस्कस करें, माइन्यूटली आप उसे ऑब्जर्व करें और फिर अपनी एप्लीकेशन के लिए आप उसे सेलेक्ट करें। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद आप आएंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, उसका डिज़ाइन क्या रहेगा। डिज़ाइन अगर आप वेरी करते हैं तो उसकी कॉस्ट किस तरह से हो जाएगी। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स वो भी आप कंसिडर करेंगे। फिर आपको जो आपने एंटीना इंस्टॉल करना है वो प्लेस कैसा है, क्या आप उसको मरीन पर्पस के लिए, अगर आप उसको सी साइड में अगर आप उसको काम में लेंगे तो आप उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे। आप एक हिली एरिया में अगर आप वेदर मॉनिटरिंग के लिए लगा रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। आप उसको फ्लैट जो किसी सरफेस पे अगर आप उसको माउंट कर रहे हैं तो क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, किस लोकेलिटी में वो रहेगा, वो भी उसके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। फिर उसके बाद आपका जो एंटीना है वो फिक्स्ड एक पोजीशन में ट्रांसमिशन और रिसीवर का काम कर रहा है या उसे मोबाइल कंडीशन में ट्रैक करना है। जैसे अगर आपने रडार का एंटीना लिया है तो इट इज़ कंटिन्यूसली इन मोबाइल कंडीशन, वो एक रोटेशनल मूवमेंट के साथ कंटिन्यूसली एक जोन को ट्रैक करता है। या फिर आप अगर मोबाइल टावर के लिए आपका जो ट्रांसमीटर होगा, जो टावर होगा वो स्टेशनरी होगा, लेकिन अगर आप अपने हैंडसेट की एंटीना की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ मोबाइल एंटीना। ओके, तो उन सब फैक्टर्स को डिसाइड करके आप अपना एंटीना सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो सबसे पहले आपको कंसिडर करना होगा वो रहेगा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। ठीक है ना, जिस रेंज में आपको अपना सिग्नल भेजना है, कम्युनिकेशन लिंक सेटअप करना है, सबसे पहले वो आप कंसिडर करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अलग से सेक्शन हो जाता है डिस्कशन का जो बहुत ही अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, दैट इज़ रेडियो वेव प्रोपोगेशन, कि किस किस रेंज की वेव्स किस किस
मीडियम से और कैसे कैसे प्रोपोगेट होती है। तो आप अगर लो फ्रिक्वेंसी की बात कर रही हैं तो वो LOS लाइन ऑफ साइट में पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिट होती है। उसमें जो बाकी जो लॉसेज हैं, जो एटमॉस्फेरिक लॉसेज हैं, वो बहुत हाई है, तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती। मीडियम रेंज की अगर आप फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से ट्रांसमिट होती है, उसमें ग्राउंड में लॉसेस बहुत हाई होते हैं। तो आपकी क्या रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसी हिसाब से आपको एंटीना बनाना पड़ेगा। तो हम एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड्स का, बिकॉज हमारी एंटीना प्रैक्टिकल एंटीना की प्रॉपर्टीज़ में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आप अपने कम्युनिकेशन में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। कुछ पैरामीटर्स में आपको वेरिएशन देखने मिल सकता है, लेकिन मोटे तौर पे यही रेंज जो है वो हमने डिसाइड करेंगे किसी एंटीना को सेलेक्ट करने के लिए। लो फ्रिक्वेंसी बैंड हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में डिफाइन करते हैं 10 किलोहर्ट्ज से लेके 300 किलोहर्ट्ज तक। मोटे तौर पे हम 500 किलोहर्ट्ज तक की रेंज को भी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल बोल देते हैं। मीडियम फ्रिक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक। हाई फ्रिक्वेंसी बैंड है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जो इसी में मर्ज्ड है 200 मेगाहर्ट्ज से ऊपर, या जनरली 2 गीगाहर्ट्ज से लेके 20 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज को हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी बैंड में अगर आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो ये फ्रिक्वेंसीज जनरली आपकी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए काम में आती है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए ये काम में आती है, और इसमें जो एटमॉस्फेरिक लॉसेस है वो आपका काफ़ी हाई रहता है। तो ये जो वेव्स हैं ये एटमॉस्फेयर से ना ट्रेवल होके डायरेक्ट ट्रेवल करती है। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आप जनरली वर्टिकली माउंटेड एंटीना काम में लेते हैं टू हैव अ एक्सटेंडेड रेंज ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होंगे वो एक ही स्ट्रक्चर के होते हैं। इस तरह से आपका ट्रांसमिशन होता है। फिर ये जो मीडियम फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी है ये जनरली ब्रॉडकास्ट के लिए काम में आती है। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपके काम में आएंगी। इसमें आप नेविगेशन पर्पस भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। AM ब्रॉडकास्ट हुआ, FM ब्रॉडकास्ट हुआ। ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ किलोहर्ट्ज तक आप AM सिग्नल भेजते हैं, फिर मेगाहर्ट्ज की जोन में आपका FM सिग्नल आ जाता है। ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम में आएगा। और इसके लिए जो आपका एंटीना है वो एटमॉस्फेरिक ट्रांसमिशन काम में लेता है। ठीक है ना। आपकी जो सिग्नल है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके, ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है इनसे रिफ्लेक्ट होके आता है। तो अब आपको जो एंटीना आप डिज़ाइन करोगे वो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको अलाइन करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसकी एक बीम विड्थ, बैंड विड्थ और उसकी डायरेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सब आपके जोन के हिसाब से काम करता है। ये जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है इसमें आप TV सिग्नल या रडार सिग्नल भेजते हैं। अब इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए आपकी जो बीम है वो बहुत नैरो होनी चाहिए ताकि वो ट्रैकिंग कर सके और स्मॉल ऑब्जेक्ट को वो ट्रैक कर सके। ठीक है ना। तो हर एप्लीकेशन के हिसाब से हमारे एंटीना पैरामीटर्स वेरी करेंगे और उनको ध्यान में रख के एंटीना बनाएंगे। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम में लेते हैं। ठीक है। आप मोबाइल कम्युनिकेशन काम में लेते हैं। तो फिर आपकी जो सिग्नल है वो अक्रॉस द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर से या आपकी जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उससे आपका थ्रू जाके और सैटेलाइट जो आपने लॉन्च कर रखा है उस सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए। तो जो एटमॉस्फेरिक लॉसेज है वो इसमें बहुत कम होने चाहिए। तो उसी तरीके से आप एंटीना डिज़ाइन करेंगे। एंटीना डिज़ाइन करना, सेलेक्ट करने में सबसे बड़ा रोल फ्रिक्वेंसी बैंड का है। ठीक है। तो अगर हम एक सबसे पहले बात करें लो फ्रिक्वेंसी बैंड में अगर हम एक बनाएंगे एंटीना, तो वो जो एंटीना है वो आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर सकें और एटमॉस्फेयर में लॉसेस जो है उनसे बच सके। अगर आप एक वर्टिकल एंटीना बनाते हैं तो जनरली आप एक डाइपोल जो आपने बनाया या आपने सिंपल जो हाफ वेवलेंथ जिसे हमने एंटीना बोला था, बेसिक एंटीना आपका जो स्ट्रक्चर था जिसमें हमने लेंथ इज इन द रेंज ऑफ λ/2 रखी। अब आप इस रेंज में वेवलेंथ को कैलकुलेट कीजिए। वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? λ इज c/f।
तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय, अगर मैं मैक्सिमम रेंज लूँ 3 किलो हर्ट्ज तो ये हो गया 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵, ऑलमोस्ट 1000 मीटर का लेमडा बाई 2 ले, आपको 100 मीटर 500 मीटर लेंथ का एंटीना चाहिए होगा वर्टिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस हाइट का अगर एंटीना इंस्टॉल करते हैं तो ना तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसका स्टेबिलिटी है, या जो उसकी कॉस्ट है, सब कुछ आपके आउट ऑफ रेंज चली जानी है। तो कंडीशन कि एंटीना वर्टिकली माउंटेड होना चाहिए। फिर उसकी जो लेंथ है वो लेमडा की, लो फ्रीक्वेंसी में लेमडा भी बहुत हाई होता है, तो अब इतनी हाइट का एंटीना इंस्टॉल करना आपके लिए यहाँ पे एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्पेशल इफेक्ट है कि ग्राउंड जो है या जो हमारी अर्थ है, जिसे कि हम एक परफेक्ट कंडक्टर अगर माने, तो वो किस तरीके से एंटीना के रेडिएशन को मॉडिफाई करती है, उस प्रॉपर्टी को काम में लेके हम अपना वर्टिकली माउंटेड लो फ्रिक्वेंसी एंटीना बना सकते हैं। हमारी लिमिटेशन क्या हुई कि आपको इस रेंज में सिग्नल भेजना है, सिग्नल आपका जो एंटीना जो है वो आपको वर्टिकल माउंटेड होना चाहिए, ताकि वो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट ना हो और आपको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्ट वेव्स मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके की वेव भी चाहिए। अब जो लेंथ है वो भी आपकी बहुत हाई होनी चाहिए। तो इन दोनों को करने के लिए, इन दोनों को सॉर्ट करने के लिए हम अपने एंटीना को वर्टिकल बनाएंगे, एज वेल एज उसे ग्राउंडेड एंटीना बनाएंगे, उसको ग्राउंड पे इंस्टॉल करेंगे और उसके इनिशियल पॉइंट पे उसको फीड करेंगे। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, हमें जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। देखते हैं इसको कैसे। इसको समझने के लिए हमें इफेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस ऑन एंटीना, ठीक है, ये भी डिस्कस करना होगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है, ताकि आप कंटिन्यूटी में समझ सकें कि हमने एंटीना को ग्राउंडेड क्यों किया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सोचा था, हमने जब एंटीना पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा कि एक एंटीना है हमारा शॉर्ट डाइपोल है, या आपका हाफ वेव लेंथ एंटीना है, वो सब जो एंटीना है वो फ्री स्पेस में है और उनका रेडिएशन पैटर्न ऐसा बनेगा। लेकिन जब भी आप देखिए प्रैक्टिकल मैनर में, आप किसी भी एंटीना को बहुत दूर फ्री स्पेस में तो इंस्टॉल नहीं करते, इट इज़ इन द रेंज ऑफ अर्थ सरफेस, तो वो अर्थ के निकट ही होगा कहीं पे। आप अगर उसको कहीं से भी ट्रांसमिशन भेज रहे हैं तो जब भी ये अर्थ के पास में होगा, ठीक है, तो जो आपने इमेजिन किया था उससे कुछ और आपको रेडिएशन मिलता है। तो यहाँ पे पी पॉइंट, ये आपका एंटीना, ये जो डायरेक्ट लाइन है ऊपर h हाइट पे आपने एक एंटीना इंस्टॉल किया, आपने शॉर्ट डाइपोल एंटीना बनाया वर्टिकली माउंटेड, ठीक है। तो ये आपने एंटीना बनाया, इस पॉइंट पे आपको अब जो आपको यहाँ पे सिग्नल मिलेगा वो डायरेक्ट भी मिलेगा। अर्थ है, अर्थ को आपने एक परफेक्ट कंडक्टर काम में लिया, परफेक्ट कंडक्टर की तरह आपने अगर ट्रीट किया तो ये रिफ्लेक्शन देगी। अब आपको डायरेक्ट रेज भी मिलेगी और रिफ्लेक्टेड रेज भी मिलेगी। तो आपने जो पढ़ा था ऐसा पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न प्रैक्टिकली वैसा ना रह के एक मिक्स ऑफ डायरेक्ट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज का मिलता है। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे जो रिसीवर है उसे ऐसा लगेगा कि ये जो रेज आ रही है, ये रेज जो इसे रिफ्लेक्टेड मिल रही है, ऐसा ना आके कहीं डिस्टेंट पॉइंट में बिलो द अर्थ, बिलो द कंडक्टिंग सरफेस जो है, यहाँ पे जरूर कोई एक और आपका दूसरा एंटीना रहा होगा जो रेडिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसे रिसीव होगा, जो इसे फील होगा, दैट इज देर आर टू एंटीनाज, one is here and second is here, and you are getting a final radiation of a antenna array। तो अर्थ की हाइट पे जो आपका एंटीना है उसका बिल्कुल अपोजिट एक इमेज एंटीना बन जाता है, एंड यू आर गेटिंग एज इफ देर आर टू एंटीनाज, दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज इमेज एंटीना, ओके, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव्स एट द रिसीविंग पॉइंट। ठीक, अब आप देखिए कि इस हाइट, इस रिफ्लेक्शन, इस अर्थ की कंडक्टिविटी की वजह से आपको ये फीचर मिल रहा है। आप इसको देखिए, एच हाइट को अगर आप मूव करते जाएं तो इस तरह की आपको पैटर्न मिलेगा। ये अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो आपको ऐसे महसूस होगा कि नीचे भी ऐसे जा रही है। अगर ये स्लांटेड है तो भी आपका बिल्कुल इसका इमेज बन जाएगा, ये एक आपका इमेज एंटीना बन जाता है, ठीक है ना, बिलो द अर्थ और परफेक्ट कंडक्टर सरफेस, ठीक है। कंडक्टिंग सरफेस कोई भी हो, आप इसमें मेटेलिक सरफेस को अगर इम्प्लांट करेंगे तो भी ये इसी तरीके का इल्यूजन देगा। और अगर ये पट्टी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए तो इस तरीके से आपको
पैटर्न मिलता है, इमेज एंटीना आप फील करते हैं अपने रिसीविंग पॉइंट पे। ओके, तो अर्थ दैट वर्क्स एज ए परफेक्ट कंडक्टर, वो इस तरीके से आपको एक इमेज एंटीना जो है वो फॉर्म करवा देता है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस का पहला इफेक्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंटीना बिलो द अर्थ सरफेस। ओके, तो अब आप इस पूरे जो आपने ये पूरा जो प्रोसीजर समझा है कि इस तरीके से रेज होंगी, उसको अगर आप एक शॉर्ट डाइपोल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आप ऐसे देखेंगे, अगर आपने वर्टिकल डाइपोल लिया है तो जिस डायरेक्शन में आपकी ओरिजिनल करंट थी बिल्कुल वैसा का वैसा ही कंटिन्यूटी में ना ये करंट, ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी इस तरह से बनेगा और इन दोनों में करंट जो है वो सेम रहेगी। वर्टिकल एंटीना का इमेज एंटीना ऐसा बनता है, दोनों में सेम करंट रहती है। हॉरिजॉन्टल एंटीना का जो इमेज एंटीना बनेगा, जो इमेज डाइपोल बनेगा, उसमें करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस तरह से क्यों बनता है? ये अगर आप अर्थ को एक परफेक्ट कंडक्टर समझें तो परफेक्ट कंडक्टर पे टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और आपका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन है उनको हमें सेटिस्फाई करना है और उन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए इमेज एंटीना इस तरह से बनता है। ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम बन सकती है कि इन अ वर्टिकल एंटीना, ठीक है, in a vertical grounded antenna the image antenna has the current in same direction, opposite direction. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ग्राउंड को कंसीडर कर रहे हैं और उसकी वजह से बनने वाले इमेज एंटीना की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल में आई जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा आपका और इसमें आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल एंटीना में जो इमेज एंटीना बनेगा उसमें करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये डिटेल में इन कॉन्सेप्ट को आपको समझाना, उनको विजुलाइज कराना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस अ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम एज वेल एज हम जब वाइवा में या इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं तो डिस्कशन आपका किसी भी पॉइंट पे मूव कर सकता है। यू शुड हैव अ कंसेप्चुअल क्लियरिटी ऑफ ऑल द फैक्ट्स, जो भी आप बोल रहे हैं वो फैक्ट्स क्यों हैं ये आप समझ पाए। ओके, अब अगर अर्थ एक इमेज एंटीना बना देता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम काम में लेंगे और हम ऐसे बोलेंगे कि अगर अर्थ एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम कर रहा है और एक इमेज एंटीना बन रहा है तो ये जो हाइट पे था इसको अगर मैं ग्राउंड पे कर दूं, ठीक है, तो ये जो हमने शॉर्ट हाफ वेव डाइपोल एंटीना पढ़ा था जिसको कि हमने सेंटर से फीड किया था, जिसकी लेंथ इज 2h, h L इक्वल्स टू 2h, उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था। ये एंटीना अगर आप ग्राउंड पे माउंट कर देते हैं, ये आपका फ्री स्पेस में, हम ये जब भी हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो पहले हम अपना एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ले लेते हैं कि हमारा उसी तरीके से एक फ्री स्पेस में एक सोर्स है वो ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, करंट सोर्स आपका आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो इट इज़ अ एंटीना स्ट्रक्चर जो कि अर्थ के आसपास है। ठीक है ना, तो अब आपने ये जो पढ़ा, जो इमेजिन किया, ये इस तरीके का था, L इक्वल्स टू 2h का और L इक्वल्स टू λ/2, हाफ वेव डाइपोल था। ये सेंटर फीड डाइपोल है। इसको अगर आप ग्राउंड पे माउंट कर दें और L इक्वल्स टू h, आप h हाइट का अगर एंटीना लें तो इसका बिल्कुल एक इमेज एंटीना नीचे बनेगा, उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल सिमिलर इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसीविंग पॉइंट है इसे हम बोलते हैं मोनोपोल, जिसकी लेंथ λ/4 ही है, लेकिन ये इल्यूजन देता है P पॉइंट पे एज इफ देयर इज अ हाफ वेव डाइपोल इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो ग्राउंडेड मोनोपोल बिल्कुल वैसा ही रेडिएशन जनरेट करता है जो कि सेंटर फेड डाइपोल करता है, L इक्वल्स टू λ/2 वाला। इसको ग्राउंड कर दोगे तो आधी हाइट में ही आपको वही पैटर्न मिल जाएगा। इसका रेडिएशन पैटर्न कैसा बना था? ऐसा। ठीक है, तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न बनेगा, आधा आपको अबाउ द अर्थ मिलेगा, आधा आपका बिलो द अर्थ सरफेस मिलेगा। तो टोटल रेडिएटेड पावर जो एनवायरमेंट में होगी वो ये होगी, P रेडिएटेड आपकी ये होगी। ठीक है, तो रेडिएटेड पावर आपकी हाफ हो गई है। अगर रेडिएटेड पावर हाफ हो गई, आप सेम ही करंट फीड कर रहे हैं, तो इसका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो आपका
40 पाई स्क्वायर L बाई एच हो जाना है, DL बाई लेमडा, सॉरी L बाई लेमडा, L बाई लेमडा स्क्वायर। इसका क्या पढ़ा था आपने, इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था, 80 पाई स्क्वायर DL बाई लेमडा स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था ना आपने। यहाँ पे P रेडिएटेड इज IRMS स्क्वायर RR, ऐसे। तो अगर पावर आधी हुई है, सेम करंट आप फीड कर रहे हैं, तो क्या आधा होगा, रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो आपको रेडिएटेड पावर आधी मिलेगी, इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, लेकिन ये जो पैटर्न जनरेट करेगा अबाउट द अर्थ, दैट इज वेरी सिमिलर जैसे कि आपको हाफ वेव डाइपोल करता। तो हम ग्राउंडेड, जब हमें लो फ्रिक्वेंसी पे एंटीना बनाना है और हमें वर्टिकली माउंटेड एंटीना ही बनाना है, तो हम अगर उस एंटीना को ग्राउंड से कनेक्ट करके और उसको यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फीड करेंगे, तो हमें ऑलमोस्ट वैसा ही रेडिएशन फील्ड मिल जाएगा। और जो हमें एंटीना 500 मीटर का, या ऐसे मान लेते हैं कि 100 मीटर का जो एंटीना चाहिए था, उसकी जगह हम 50 मीटर के ग्राउंडेड एंटीना से अपना काम कर लेंगे। सो effective height is twice of the original height whenever we are going to connect the antenna, vertically mounted antenna, to the earth surface। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारी कुछ डिज़ाइन लिमिटेशंस हैं और कुछ हमारी एप्लीकेशन पार्ट है। तो उन सब को जब आपको एक ही उसमें अपने पैरामीटर में कंसिडर करते हुए एंटीना डिज़ाइन करना है, तो आप ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो हम ये जो अर्थ ने आपके रेडिएशन पैटर्न को मॉडिफाई किया, उसको काम में लेते हैं और आधी ही लेंथ के एंटीना से वर्टिकल माउंट, ठीक, यहाँ पे आपका हाई डायरेक्टिविटी का एंटीना होना चाहिए, यहाँ पे आपका नैरो बीम का एंटीना होना चाहिए, ठीक है। और इस रेंज में तो लेमडा कम हो जाता है, लेमडा फ्यू मीटर्स में आ जाता है, तो आपका वर्टिकली माउंटेड एंटीना बनाना बहुत आसान है, बहुत छोटे साइज का हो जाता है, तो इकोनॉमिकल भी होता है एज वेल एज इजी टू इंस्टॉल भी होता है। आपके इनिशियली जब आपके मोबाइल फ़ोन्स आते थे, तो उसमें आपका कॉर्डलेस फ़ोन आते थे, तो उसमें आपका वायर एंटीना होता था। आप इमेजिन कर सकते हैं एएम का एंटीना, जब इनिशियल आपके घरों में कभी आपने रेडियो सेट देखे होंगे, तो एंटीना की लेंथ इतनी आपकी लॉन्ग रहा करती थी। फिर उसके बाद में एफएम रेडियो आया, तो छोटा आपका वर्टिकल वायर, मोबाइल फ़ोन का और छोटा वर्टिकल वायर, और अब तो आपको विजिबल भी नहीं है और वो एंटीना आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे एंटीना लेंथ कम हो जाएगी, वो इजी इंस्टॉल करनी होगी, इजी कैरी करनी होगी, मोबाइल कंडीशन में काम में आ जाएगी। लेकिन हमारे सिग्नल्स जो नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आने हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में काम में आने, उस रेंज में भी हमें काम लेना होता है। इतनी हाई लेंथ का एंटीना लगाना आपके लिए मुश्किल है, तो आप किसी न किसी तरीके से एक डिज़ाइन सोल्यूशन ढूंढ के अपने एप्लीकेशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको प्रैक्टिकल एंटीना का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम कुछ पॉपुलर एंटीनास को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।